अडानी अंबानी का वो चापलूस है। वो अडानी अंबानी और भाजपा का प्राइम मिनिस्टर है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो हम लोगों की बात। नरेंद्र मोदी जी का झूठ और योगी बाबा का गुंडई अब जनता और प्रदेश को समझ में आने। भाजपा के साथ जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ धोखा, जल्लादीपना, दंगा, हिंसा और घर जला। मिश्रा टिनिया का लड़कवा जो है कि किसानों पे थार चलाया, ये कहिए 700 किसान बॉर्डर पर मर गए। चिन्मय आनंद ने बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कुलदीप सिंह सेंगर ने लूटा, ब्रिजभूषण सिंह ने बहन बेटी और जो पहलवान बेटियों का बेटा अपने माँ के साथ गद्दारी कर दे, क्या वो वफादारी हमारे तुम्हारे साथ करेगा? गद्दारी का खून है भाजपा। उसी के उपचुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पहला ही विकेट गिरा दिया, योगी जी और मोदी जी की जो दोनों जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट थी वो अब शायद फ्लॉप नजर आने लगे है अभी से ही। इसी बात पे बात करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये रामराज में आप लोग पहला विकेट कैसे गिरा दिए योगी जी के? देखिए, ये राम राज नहीं, ये लूट राज है और विकेट दर विकेट अब हम लोग गिराना शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी जी का झूठ और योगी बाबा का गुंडई। योगी बाबा के गुंडई और का तो योगी बाबा का गुंडई अब जनता और प्रदेश को समझ में आने लगी है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो है लूट नीति के खिलाफ और योगी बाबा के गुंडागर्दी के खिलाफ घोसी में चुनाव में अपना वोट किया और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जी को जिताया। एक तरीके से घोसी ने घुसेड़ दिया। आप योगी जी जिस रामराज के बात करते हैं, गुंडई आप कह रहे हो। योगी जी की बात आप मत सुना करिए। योगी जी चालबाज टाइप के नेता हैं। योगी जी जाति विशेष के नेता हैं। माफिया हैं इस प्रदेश में जिंदा। माफियाओं कहीं तो सफाया कर रहे हैं। माफिया इस प्रदेश में जिंदा हैं। एक जाति विशेष के 18 से 22 माफिया जिंदा हैं। सबको माननीय बना दिया, विधायक, MLC सबको बना दिया। कैसे कि वो बाबू साहब लोग थे, सिंह साहब, तो वो कर दिए। एक आध को दो आदमी को खाली निचोड़ चिचोड़ करके अब बस वो अपने आप को माफिया और वो कर रहे हैं। अरे विकास दुबे को मार दिए, अतीक अहमद को मार दिए, ऐसे तमाम नामों जिनको हम गिना सकते हैं। आप कह रहे छोटे मोटे। पत्रकारों को भी मारे, ये कहिए। कमलेश तिवारी को मारे, ये कहिए। लेकिन हत्याओं का दौर हुआ, बहन बेटियों को मारे, ये कहिए। तो क्या लग रहा है? अजय मिश्रा टिनिया का लड़कवा जो है कि किसानों पे थार चलाया, ये कहिए। 700 किसान बॉर्डर पर मर गए, ये कहिए। चिन्मय आनंद ने बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कुलदीप सिंह सेंगर ने लूटा, ब्रिजभूषण सिंह ने बहन बेटी और जो पहलवान बेटियों का जो है कि लूटा। तो ये सब लूटने वाले लोग हैं, ये सब देने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आरोप ही नहीं सिद्ध हो पाए हैं। आरोप 49 मुकदमा था। अपना ही शासनकाल में अपना ही सरकार में बैठ करके अपना माफ़ करा करके वीर बन गए। ये सब वीर सावरकर वाले वीर है। वीर जैसे सावरकर पेंशन लेता था अंग्रेजों से, क्रांतिकारियों का, वैसे ही ये सब वीर बनते हैं। इन सबों की वीरता उरता अब कुछ है नहीं। और भाजपा के साथ जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ धोखा, जल्लादीपना, दंगा, हिंसा और घर जलाना, नफरत करना, उसका ये मुख्य एजेंडा। रामराज में आप ये क्या सब गिना रहे हैं? रामराज उत्तर प्रदेश में पूरा रामराज है, योगी जी दावा करते हैं। पूरी जनता बिलबिला रही है महंगाई से। तो जीत कैसे गए थे उतना बहुमत के साथ? अरे जीत इसलिए गए थे क्योंकि झूठ का और जो है ब्लफिंग, भ्रम का पॉलिटिक्स करना था, जाति में मजहब बिरादरी का करना था। 9 साल जाति मजहब बिरादरी का और धर्म का राजनीति हो गया। अच्छा। जो आदमी कार से चल रहा था वो टोटो चलाने लगा है। अच्छा। तो इस बार आप लोग EVM पे कोई दोष नहीं मढ़ रहे हैं? नहीं, EVM का दोष क्या मढ़ना है। अब EVM पर बातें नहीं करना है, अब सड़क पर फैसला होगा। मान लीजिए अगला बार कहीं सत्ता में आ गए तब तो फिर दौड़ा के जनता मारने लगेगी, क्योंकि जब जनता भाजपा को वोटें नहीं दी है तो जनता भाजपा वाला जीत कैसे? इनडायरेक्टली फिर आप कह दिए कि EVM पे फिर हम लोग बोलेंगे। नहीं, बेईमानी हुआ ही नहीं कि दौड़ा कर जनता मारना शुरू कर देगी। अब नहीं बर्दाश्त करेगी। मतलब आप लोग एकदम जीत के लेके कॉन्फिडेंस में आ गए? एकदम टाइट हैं, एकदम सही हैं। एक बार एक सीट जीते तो आप पूरा चुनाव जीतने का दावा करने लगे एक ही बार में? हाँ, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाएगा। नहीं, ओवर का जो है पूरे देश में, देखिए 5 राज्य में आकर के पूरे देश में लहर आप लोग बता रहे हैं। 5 राज्य में भाजपा है। हाँ। हाथे पे गिन करके। अच्छा। अब पूरे देश में आप लहर बता रहे हैं। तो जब आप पूरे देश में 5 राज्य में जीत के करेंगे तो हम एक सीट जीत करके पूरे देश में जो है कि नहीं बना पाएंगे। अच्छा मिश्रा जी, क्या वहाँ पे दावा किए थे घोसी के जनता के बीच में जा करके? सरकार तो आप लोग की थी भी नहीं, फिर भी जीत लिए। देखिए, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और बलात्कार के खिलाफ, रोटी बेटी और खेती का जो सवाल है, इस पर जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है। पत्रकार, आप जाइए जमीन पर, पता करिए, लोगों से बात करिए। लोगों के चेहरे पे सुकून नहीं है गुरु, घर में बेचैनी है।
परिवार और नाथ हित रिश्तेदार अब दूरियां बना रहे हैं पैसे के अभाव में। तो जब पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, पूरा लूट तो अडानी अंबानी के पास चला गया। अच्छा, अब वहीं हम आज एक रिपोर्ट सुने हैं कि गंगा को भी साफ करने का ठेका अडानी को मिला। 20,000 करोड़ रुपया 9 साल में अडानी ढकर गया और 10% भी माँ गंगा साफ नहीं हुई। बताओ तुम्हारा आत्मा कल गुस्सा होगा कि नहीं? तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे मन मिजाज में माँ गंगा का अपमान सहते हो? बताओ पत्रकार नहीं तो किसने बुलाया था नरेंद्र मोदी को? माँ गंगा ने बुलाया था, कहे थे बनारस में, हाँ। बनारस में कहे थे ने भी बुलाया था। हाँ, तो माँ गंगा के साथ धोखा किया कि नहीं इस नरेंद्र मोदी ने? जो बेटा अपने माँ के साथ गद्दारी कर दे, क्या वो वफादारी हमारे तुम्हारे साथ करेगा? गद्दारी का खून है भाजपा में, और इसलिए भाजपा के गद्दारी के मुंह पर लोकतंत्र का तमाचा मार करके 2024 में इंडिया के साथ जाते हुए इंडिया के गठबंधन को जिताइए। अच्छा, आप रेप ओप की बात करने लगे। यहाँ पे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे योजना लाती है भाजपा और बढ़ चढ़ के इसको प्रोत्साहन भी करती है बेटियों के लिए। यहाँ पर नहीं, पूरे देश में। मणिपुर पर तुम्हारा मुंह करिखा हुआ है कि नहीं? हाँ। तुम अपने मुंह पे कालिक पोते कि नहीं? मणिपुर पर राज्य है कि नहीं तुम्हारे देश का मणिपुर? हाँ, है। वहाँ का नंगी बेटियों को चीखते चिल्लाते देखा कि नहीं? हाँ, तुम देखा। मोदी गए नहीं गए? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर? हाँ। बृजभूषण सिंह कौन है? उन्हीं के सांसद हैं। क्या किया? अब ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बेटियां रो रो करके किसका नाम बोल रही थी? नाम बोल रही थी, सड़क पे भी बैठी थी दिल्ली के जंतर मंतर पे। किसको पीटा? पुलिस ने उन्हीं को पीटा। बहन बेटियों को पीटा कि भाजपाइयों को पीटा कि किसको पीटा? बहन बेटियों को पीटा। तो कहाँ से बेटी बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? गुरु, ये सब सिर्फ शब्दों के खिलाड़ी हैं। अच्छा, और इनके काली नीयत को पहचानो पत्रकार। क्या आप लोग पूरा चाल समझ गए भाजपा के, मोदी जी के और योगी जी के? अरे हम लोग तो सन 2014 से समझ गए थे। अडानी अंबानी का वो चापलूस है। वो अडानी अंबानी और भाजपा का प्राइम मिनिस्टर है। वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो हम लोगों की बात करता, नौजवानों की बात है उनसे। वो भी गुजराती लोग हैं, ये भी गुजराती हैं। हाँ, ये बात आपने सही कहा। सही पत्रकार तुम मिले और तुमको हम सल्यूट करते हैं। सच्चाई बोल दिया। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बनारस में जितने ठेके पट्टे हो रहे हैं सब गुजराती कंपनी कर रही है। हमारे बनारस का कोई नहीं कर रहा। आपके बिहार में भी कोई कर रहा होगा, बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा उसको गुजराती कंपनी कर रही होगी। हमारे बनारस का कंपनी नहीं कर रहा होगा। तो गुजरातियों का कब्जागिरी चल रहा है पूरे देश पे, इसको तोड़ना है। घोसी इस बात को समझ गया, घोसी ने घुसेड़ दिया, लिए दिए। चलिए, तो हमारे साथ बनारस के मिश्रा जी थे जो कि घोसी चुनाव जीतने के बाद कैसे योगी जी को लेकर के टिप्पणी की और सीधे स्पष्ट ये बताए कि भाजपा का अब आने वाले चुनाव में किस प्रकार से खात्मा किया जाएगा।